चूक यही हुई कि बारिश हो रहा था और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। हाँ, गाड़ी की स्पीड कम होती तो कंट्रोल हो जाता। स्पीड इतनी थी कि हम लोग आँख ऐसे बंद किए हैं जब तक दूसरी बार आँख खुला है। दूसरी बार आँख खुला है तो हम लोग पानी में मिले। अरे कोई भी है, सवारी तो चलाएगी नहीं, जो उस पे सवार है, चलाना है ड्राइवर को। अब वो अपने हिसाब से देखे हमको किधर लेके जाना है, गाड़ी को कितना लोड लेके जाना है। हमारे कहने का मतलब ये है सीधा साहब कि जितना हम वजन उठा सकते हैं उतना ही हमें उठाना चाहिए। अगर हमारा क्षमता है 10 किलो उठाने का, हमारे ऊपर 50 किलो अगर डाल दिया जाए ज़बरदस्ती तो हम मना करेंगे। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, रेलिंग नहीं थी, कोई साइन बोर्ड नहीं था कि पता चल जाए कि हाँ अच्छा तीव्र मोड़ है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी या नहीं थी? नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे साफ दिखाई दे रहा था कि आगे पुल है, आगे कच्चा रास्ता है, क्योंकि वो छोटा मोटा जगह तो है नहीं, काफ़ी दूर तक है। कि 5 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है और 2 लाख की प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है, इसे कैसे देखते हैं? इससे अब क्या बताएं, इसमें इससे कुछ होने वाला थोड़ी है। मान लो जिसके परिवार का एक भी अगर आदमी चली गई, एक इंसान का कीमत क्या 5 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, चंदा देने के बराबर है ये सब। ये आदमी की तसल्ली के लिए दिया जा रहा है बस, इससे और कुछ नहीं होने वाला। अभी हम सीहा गांव में हैं। गोंडा के ही वही गांव है जहां पर एक ही परिवार के 10 लोगों की जान चली गई। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ गोंडा में। पृथ्वीनाथ मंदिर दर्शन करने जा रहे थे लोग, वहां मौके पे जो मौजूद थे, जो वहां पर घटना हुई, उसमें से एक चश्मदीद अभी हमारे साथ हैं। इनका नाम राम मिलन जी है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने ड्राइवर की बात आपको दिखाई, ड्राइवर के मुताबिक उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, उसने तमाम सारी अपनी बातें रखी। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इनसे भी जानें कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था, गलती किसकी थी। तमाम सारे लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी उसमें 16 लोगों को बैठाने की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ड्राइवर की गलती है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, जो लोग गए, जो मालिक थे, उनकी गलती होगी, उन्होंने दबाव बनाया होगा ड्राइवर के ऊपर। वो सारी बातें हम जानेंगे इनसे। सर क्या नाम है आपका? राम ललन वर्मा। ये बताइए उस दिन इतने सारे लोग क्यों सवार हुए इस गाड़ी में? जैसे जितने लोग सवार थे उनके सभी के बच्चे थे। अगर जैसे गाड़ी हम सवारी तो चलाती नहीं है, गाड़ी कोई भी है, सवारी तो चलाएगी नहीं, जो उस पे सवार है, चलाना है ड्राइवर को। अब वो अपने हिसाब से देखे हमको किधर लेके जाना है, गाड़ी को कितना लोड लेके जाना है। इसमें किसकी गलती है, बैठने वाले की गलती है या बिठाने वाले की गलती है, ये बताइए आप। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि किसकी गलती है। बस हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है पूरा मामला, उस दिन जब वहाँ पहुँचे तब क्या हुआ? से हमारे कहने का मतलब ये है सीधा साहब कि जितना हम वजन उठा सकते हैं उतना ही हमें उठाना चाहिए। अगर हमारा क्षमता है 10 किलो उठाने का, हमारे ऊपर 50 किलो अगर डाल दिया जाए ज़बरदस्ती तो हम मना करेंगे। हैं? अच्छा, आगे की सीट पे कितने लोग थे, बीच में और पीछे? आगे की सीट पे एक मैं था और एक छोटा बच्चा था। ड्राइवर की सीट पूरा फ्री था, बाकी सब पीछे थे जी। अच्छा, ड्राइवर की सीट और जहाँ आप बैठे थे उसके बीच में जो हैंड रेस्ट होता है, जहाँ गियर होता है, गियर के ठीक पास में कोई बच्ची भी बैठी थी? नहीं, बच्ची जो थी वो पीछे खड़ी थी, पीछे खड़ी? पीछे से। दोनों सीट के बीच में? नहीं, दोनों सीट के बीच में नहीं, जो पीछे होता है एक सीट, उसके जो एक ड्राइवर की सीट होती है, एक बैठने वाली सीट होती है, उसके दोनों के बीच में एक पीछे होता है, उसके बीच में जो जगह होता है वहाँ पे खड़ी थी बच्ची। अच्छा, हैंड रेस्ट के पास कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। अच्छा, जब वहाँ ये हादसा हुआ तो क्या चूक हुई जिसके कारण ये हादसा हुआ? अब चूक यही हुई कि बारिश हो रहा था और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। हाँ, गाड़ी की स्पीड कम होती तो कंट्रोल हो जाता। यही आप अब यही अच्छा, मान वहाँ पे तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, रेलिंग नहीं थी, कोई साइन बोर्ड नहीं था कि पता चल जाए कि हाँ अच्छा तीव्र मोड़ है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी या नहीं थी? नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे साफ दिखाई दे रहा था कि आगे पुल है, आगे कच्चा रास्ता है, क्योंकि वो छोटा मोटा जगह तो है नहीं, काफ़ी दूर तक है। पूरा क्लियर दिख रहा था हम लोगों को, लेकिन स्पीड इतनी थी कि हम लोग आँख ऐसे बंद किए हैं जब तक दूसरी बार आँख खुला है। दूसरी बार आँख खुला है तो हम लोग पानी में मिले। कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ नहीं। तो नहर में बोलेरो गिरने के बाद में फिर किस तरीके से निकले? बोलेरो गिरने के बाद में एक बार हम लोग सभी पानी पी चुके थे। हम लोगों को ये उम्मीद था कि अब कोई नहीं बचेगा। फिर अचानक कैसे किसी का हाथ पैर पड़ा, क्या हुआ बटन पे कि अपने आप खुल गया गेट, ये तो ऊपर वाला जाने। गेट खुल गया हम लोगों का एक साइड का, जिस साइड हम दोनों बैठे थे, मैं और एक बच्चा, उस साइड का गेट खुल गया तो हम मतलब किसी तरह निकले। उसके बाद में थोड़ा पानी था, मान को चलो कि गाड़ी के ऊपर थोड़ा बहुत गाड़ी दिख रही थी, नहीं 2-4 अंगुर पानी आ गया था।
तो जो आगे थे उनको मैंने खींचने का प्रयास किया, तो 4 लोग निकल आए। बाकी जब तक 4 लोगों को निकाला गया, जब तक गाड़ी के ऊपर लगभग 2 ढाई 3 फुट पानी जा चुका था, तो हम लोगों का बहाव की वजह से पैर रुक नहीं रहा था। तो जब बहाव की वजह से पैर नहीं रुक रहा था, तो हम लोग मतलब गाँव की तरफ भागे, चिल्लाने लगे, आवाज़ उठाए तो कोई नहीं आया। फिर गाँव में गए, घर-घर पर गए, तो वहाँ से कुछ लोग आए तो देखे मतलब कुछ नहीं हो सकता, गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर रस्सा लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, जब तक लगभग करीब 20-25 मिनट बीत चुका था। फिर लेके आए तो निकाले, फिर ट्रैक्टर से साइड में किए, गाड़ी निकाले लाश को, जब तक सारे लोग ख़त्म हो चुके थे। कुछ लोगों को मतलब दिखा दाब के पेट से पानी भी निकाला गया, तो नाक से पानी और जैसे फेना जैसे निकलता है वैसे नाक से निकलने लगा। तो फिर उम्मीद कम हो गई, लेकिन फिर उसके बाद में प्रशासन आ गया तो हम लोगों को गाड़ी में बिठा दिया, और डेड जो बॉडी थी, अब उसमें जिंदा थे कि क्या थे, अब हम लोगों को तसल्ली के लिए जाना था अस्पताल, अस्पताल भी नहीं लेके गए। हम लोगों को पूछने के लिए वहाँ लेके चले गए CHC। उसके बाद में हम लोगों ने अपने जो मतलब रिश्तेदार थे, नात रिश्तेदार थे, उनको भेजा वहाँ जिला अस्पताल। तो वहाँ गए तो वहाँ उनसे बोला गया कि PM आवास भेज दिया गया, तो वहाँ पे सब लोग गए। हम लोगों को वहाँ से लगभग 3 बजे छोड़ा गया, 3 साढ़े 3 बजे के करीब। अच्छा, ड्राइवर की तरफ से कोई प्रयास किया गया? ड्राइवर से कोई प्रयास नहीं किया गया, ना रोकने का, ना अगर घुमाने का प्रयास किया गया होता तो घुमा दिया होता। नहीं, जब नहर में बोलेरो गिर गई, उसके बाद में निकालने के लिए लोगों को जो उसमें से थे। देखिए, जब नहर में गिर गई तो उसमें अब हर कोई अपनी तरफ नज़र रखता है, खुद को पहले बचाता है। खुद को पहले बचाता है। पहले जब नहर में गिरी तो मैं ही बाहर आया, पहले मैं ही आऊँगा, अब दूसरे को तो बचाऊँगा नहीं। पहले मैं आया, उसके बाद जो सामने आया, आगे कौन है कौन नहीं है, जो आया उसको बचाया। जितना हो सका हम लोगों से, जितने लोग थे, कौन क्या कर रहा है, लेकिन उस टाइम हमको लगता है यही कि जितने भी लोग थे वहाँ, सब लोग बचाने के ही प्रयास में लगे थे। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है और 2 लाख की प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। इसे कैसे देखते हैं? इससे अब क्या बताएं, इसमें इससे कुछ होने वाला थोड़ी है। मान लो जिसके परिवार का एक भी अगर आदमी चली गई, एक इंसान का कीमत क्या 5 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, चंदा देने के बराबर है ये सब। ये आदमी की तसल्ली के लिए दिया जा रहा है बस, इससे और कुछ नहीं होने वाला। परिवार ही नहीं रहा तो पैसे क्या करेंगे? बस सीधी बात है। मान लो किसी का है, अगर एक 2 साल का बच्चा है, अगर उससे बोलो आप 10 लाख रुपए ले लो, बच्चा हमको दे दो, देगा कोई? फिर उस पैसे का क्या वैल्यू? अच्छा, इसमें गलती तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किसकी मानी जाए एक नैतिकता के रूप में। जैसे सड़क जो है जिस तरीके की थी, फिसलन भरी थी, कोई साइन बोर्ड नहीं था, रिफ्लेक्टर नहीं था, आपने भी इस बात की पुष्टि की। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, ड्राइवर ने मना नहीं किया, ड्राइवर की भी गलती हो सकती है, उसकी ड्राइविंग स्किल उतनी बेहतर ना हो कि हाँ, उस स्पीड में वो गाड़ी को कंट्रोल कर पाए। तीसरी एक ये भी बात कही जा रही है कि हाँ, क्या परिवार के लोग इतने समझदार नहीं थे कि अमूमन होता क्या है कि कोई भी कहीं जाता है तो एक ही परिवार के लोग सब एक साथ एक गाड़ी में नहीं बैठते और इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं बैठते। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या वजह है? अगर क्रमबद्ध आप रखें तो कि हाँ, पहली गलती इनकी हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरे पर ये हो सकता है। इसमें देखा जाए तो पहली गलती तो ड्राइवर की ही आती है, क्योंकि अगर गाड़ी ओवरलोड हो रही थी तो उसको नहीं बिठाना चाहिए, सीधा जवाब देना चाहिए कि भाई इतने लोगों को मैं नहीं ले जा पाऊँगा। अगर उसके बावजूद ये बैठते, जितने सवारी बैठे थे उसमें 8 थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, कुछ भी थे, अगर वो रोकता, उसके बावजूद ये ज़बरदस्ती करते, भाई हम आपको पैसे दिए, हम इतना बैठेंगे, फिर इनकी गलती थी। अगर वो नहीं रोक रहा था, ये लोग ज़बरदस्ती बैठते तो इनकी गलती थी। लेकिन उसने जब एक भी जबान नहीं रोका कि हाँ, जितना जिसको बैठना है उसको बैठो, तो भाई बैठने वाला तो बैठेगा ही। अब ट्रेन चल रही है, एक ड्राइवर थोड़ी आएगा कहेगा। और दूसरे नंबर पे क्या दूसरे नंबर पे क्या सरकार की वो साइन बोर्ड और सड़क की मानते हैं? या दूसरी नंबर वो तो सड़क या और जो इतने सारे लोग बैठे इसे मानते हैं? नहीं, ना बैठने वाले की गलती है, ना सरकार की गलती। सरकार आज रोड तो बनाई नहीं है, कितने दिन से रोड बनी है। जब आपको कहा जा रहा है बार-बार कि भाई साहब ये काम मत कीजिए, आप उस बात पे अगर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? एक बार 2 बार बोला जाए तो आदमी समझ जाता है, लेकिन अगर 8 बार बोला जाए उसके बाद अगर वो नहीं समझता है तो उसको क्या कहेंगे आप? ड्राइवर से हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हमने मना भी किया कि इतने लोग नहीं आएँगे, इतने लोगों को मत बैठाइए। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, जो हैंड रेस्ट होता है उस पर एक बच्ची बैठी हुई थी, जिसकी वजह से हाथ लगा उसका और स्टीयरिंग हाथ से छूट गई और ये हादसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हुँ।
जैसे आप वहाँ गए होंगे घटनास्थल पे, नहीं, मैं वहाँ नहीं गया। नहीं गए थे? रोड भी बिल्कुल सीधा सिंपल है, वहाँ कोई झटका तो लगा नहीं। अगर मान लो बच्ची बीच में खड़ी भी थी तो जैसे झटका लगेगा तभी आदमी गिरेगा, वैसे तो अचानक गिर नहीं जाएगा। जब बीच में खड़ी थी बच्ची तो दोनों सीट के बीच में खड़ी थी पीछे। उनका ये कहना है कि जब वो मोड़ आया और गाड़ी अचानक से मुड़ी, तब वो बच्ची हमारी तरफ आके हमारे ऊपर गिर गई। अगर मोड़ जैसे मोड़ आया, अगर मोड़ते टाइम बच्ची गिरती तो सीधा मुड़ जाती गाड़ी, सीधा गाड़ी मुड़ जाती है ना। इन्होंने मोड़ के फिर सीधा किया, इस वजह से गाड़ी उसमें गई। अगर डायरेक्ट मोड़ दिए होते फिर भी बचाव हो जाता, अगर गाड़ी सीधी जाती फिर भी बचाव हो जाता। इन्होंने गाड़ी मोड़ के फिर सीधा करने की कोशिश किया। तो रामललन जी की नज़रों में सारी गलती जो है वो ड्राइवर की है। बहरहाल गलती किसी की भी हो, लेकिन भुगतना इन्हें और इनके परिवार को है। अब आज बेशक कितने भी लोग आ रहे हों, लेकिन समय के बाद में लोग भूल जाएंगे। कोई ना इन्हें याद रखने वाला है और ना ही कोई इनकी पीड़ा को। सब कुछ इन्हें ही झेलना है, जिसके ऊपर बीती है उसे ही झेलना है। एक लाइन है कि जाके पैर न फटी बिवाई, ओका जाने पीर पर आई। यहाँ पे लोग आएंगे और ढांढस बंधाएंगे, इनको सांत्वना देंगे, लेकिन अब मजबूत इन्हें खुद को करना होगा। धन्यवाद।